किसान कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा राज्य में रेशम उत्पादन व किसानों की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत के विषय में। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दिलबाग सिंह लितानी। आप राज्य रेशम अधिकारी जिला बागवानी विभाग पंचकुला में कार्यरत हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आज हमारे किसान भाइयों को रेशम कीट उत्पादन के बारे में किस किस जिले में लगाया जाता है और हमारे किसान भाई इससे कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जागरूक करें। नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर साहब आप सभी का नमस्कार। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बता देते हैं कि जो रेशम उत्पादन है ये सिर्फ अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला का जो शिवालिक एरिया है इसमें इस क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इधर का जो टेम्परेचर है ये कीट उत्पादन जो रेशम का है इसके लिए वाइबल है। सिर्फ यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होने के कारण ही इधर ये सफलतापूर्वक किया जाता है। और हमारा जो शिवालिक एरिया है अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला का, वो भी नोटिफाइड एरिया है जो शिवालिक का, उसमें किया जाता है। मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि पंचकुला यमुनानगर का जो वातावरण है वो हमारे रेशम कीट के उत्पादन के लिए अनुकूल है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारा, क्योंकि दूसरे जिलों की अपेक्षा इधर का जो पहाड़ी एरिया होने के कारण टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव रहता है और ठीक इसके बिल्कुल वाइबल है। तो हमारा जो है यमुनानगर का कुछ एक एरिया जैसे रादौर वगैरह नहीं है, बट बिलासपुर, सढौरा और छछरौली और अम्बाड़ा का सिर्फ ये नारायणगढ़ एरिया आता है और पंचकुला पूरा का पूरा है। इसमें हम किसानों को रेशम उत्पादन का काम करवाते हैं। इसके पीछे डॉक्टर साहब विभाग का उद्देश्य क्या है? विभाग का उद्देश्य ये है कि हमारे जो गरीब किसान हैं वो अपनी आमदनी को किस ढंग से बढ़ाएं ताकि उनका जो अपने भाई आमदनी का स्रोत हो। हमारी जो बागवानी फसलें हैं उसके साथ साथ अन्य दूसरी फसलें हैं, उसके साथ साथ ये एक अतिरिक्त आय का साधन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे जो भी किसान भाई इस प्रकार का करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, ये अतिरिक्त आय का स्रोत है। तो रेशम उत्पादन का जो कार्य है डॉक्टर साहब, ये कब कब किया जाता है? हाँ, ये किसान भाइयों बता देता हूँ मैं कि जो रेशम उत्पादन का जो हमारा शेड्यूल है वो साल में 2 बार है। दूसरे राज्यों में 3-4 बार फसल लेते हैं, बट हमारा जो टेम्परेचर की वजह से है ना, सिर्फ 2 बार करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में और एक मार्च और अप्रैल में। और ये जो कीट पालन का कार्यक्रम है ये सबसे छोटा ड्यूरेशन है। 40 दिन में कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो अपने किसानों को आमदनी दे, लेकिन ये किसानों को आमदनी देती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो रेशम उत्पादन के लिए इसका जो कीट है वो उसको डॉक्टर साहब कहाँ से लाया जाता है? हाँ, सबसे जरूरी तो यही है कि हमारे किसान भाइयों को इस चीज की जानकारी हो कि इसका बीज कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, केंद्रीय रेशम बोर्ड, उनके अपने ये केंद्र होते हैं, बीज केंद्र। तो हमारा जो अपने क्या नाम है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड से आता है, देहरादून से हैं। वहाँ है सिल्क और सीड प्रोडक्शन सेंटर, SSPC प्रेमनगर में है हमारा। ये डॉक्टर साहब क्या किसान भाई वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? डॉक्टर साहब ये है ना, जो सीड है किसान अगर लाकर खुद करता है तो उसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। तो हमारे जो चाकी रेयरिंग सेंटर है पंचकुला में जी उपलब्ध है,
पहले हमारे जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के एम्प्लॉय थे वो देखते थे। अब 3 साल से हम ही मतलब इसको हैंडल करते हैं और हम ही वहाँ से सीड लाकर और किसानों को 2 स्टेज निकाल के 15 दिन की स्टेज हो जाती है, 2 दिन 2 उसमें, तो उसके बाद 3 स्टेज किसान निकालता है और हम उन किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सीड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये रेशम तैयार करने में जो आप बता रहे हैं इसमें कितना पूरा समय लगेगा ताकि किसान अपना उत्पाद जो है वो बेच सके? हाँ डॉक्टर साहब, ये है कि जो सीड लाते हैं हम, सीड लाके हम चाकी रेयरिंग सेंटर पे हमारे पंचकुला इसको 2 स्टेज निकाल के देते हैं 15 दिन की। उसके बाद 25 दिन किसान अपनी 3 स्टेज निकालता है। इसकी टोटल 5 स्टेज होती है। तो 5 स्टेज में 2 हमारे को यहाँ मतलब क्योंकि बड़ी नाजुक स्टेज होती है स्टार्टिंग की, और उसके बाद किसान को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो वो कोकून की स्टेज तक वो करके, और जो कोकून तैयार करता है उसकी अपनी आमदनी के लिए खुद का जितना तैयार करता है उसकी आमदनी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। ये डॉक्टर साहब, जो रेशम का जो उत्पादन है अगर कोई भी किसान भाई करता है तो ये साल में कितनी बार कर सकता है और उससे उसकी आमदनी कितनी हो जाती है किसान की? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है। और इससे अगर कोई किसान 100 DFL में इसको अपने कोकून तैयार करता है तो 100 DFL में लगभग 50 से 60 किलोग्राम वेट जो गीला कोकून तैयार होता है मिल जाता है। और उसको ड्राई करना पड़ता है ओवन में या धूप में। जब ये ड्राई होता है तो उस टाइम इसकी 1/3 अपना वेट रह जाता है। तो 1/3 वेट जब रहता है इसका तो लगभग 18 से 20 किलोग्राम कोकून उनको तैयार मिल जाता है, जो आपने सीधा मार्केट में सप्लाई कर सकता है। और जहाँ तक इसका रेट की आमदनी की बात है तो किसानों को हमारे यहाँ मंडी तो है नहीं, बट जो नियर बाई अपना मर्चेंट है हिमाचल से, उत्तराखंड से या बेंगलोर से भी आके लेके जाते हैं। तो किसान सभी इकट्ठा एक जगह कोकून करके इकट्ठा तो अपने वो उनको है ना सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, जिसमें उनको लगभग 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से उनको मिल जाता है ड्राई का। जी। हाँ, और इसको ड्राई ही बेचने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये गीला होगा तो उस स्टेज में इसके कोकून के अंदर जो मोथ है बिल्कुल वो निकल गई तो कोकून खराब है। बिल्कुल अगर उसको मार दिया, मार के ड्राई करके, तो आपका कोकून बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा। इसको आसान शब्दों में डॉक्टर साहब हम प्री मैच्योर स्टेज भी कह सकते हैं। यस हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका तो खैर फैक्ट्री में है, अपने मशीनों से है ना निकालते हैं ना। तो हम गए थे कि किसानों की ट्रेनिंग के दौरान एक्सपोजर विजिट करवाई, काफ़ी किसान उत्साहित हुए। तो काफ़ी कोकून हमारे तैयार भी करते हैं, किसान करने लगे हैं। लगभग 1200 से 1400 किसान हमारे सेरिकल्चर के तैयार हैं, जिसमें प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है। और लगभग 450 से 550 किसान कोकून का तैयार करते हैं हमारे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम प्लांटेशन करवाते हैं। जी। तो प्लांटेशन में ऐसा है कि किसान को अपने खेत के चारों तरफ लगाने के लिए बोलते हैं हम किसी भी किसान को ये नहीं कहते कि आप अपनी ये ज़मीन को रोको और इससे कोई दूसरी फसल ना लो। हम किसान की खेत के चारों तरफ मेड़ पे या उसमें क्या बोलते हैं अपने जहाँ भी उसकी खाली जगह है, प्लॉट में है, बाड़े में है, अपने गांव में बाड़े बोल देते हैं। और खाली जगह जहाँ भी दिखे वहीं प्लांटेशन करो। इसके 2 लाभ हैं कि एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन मिले, ऑक्सीजन का हमें बड़ा फायदा मिलेगा। एक किसान भाई बड़े उत्साहित होकर लगाने लगे, क्योंकि इसके जो पत्ता है ना, इसके पत्ते अगर दुधारू पशु को खिला देते तो 25% है ना इसका दूध बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये आपने बड़ी अच्छी नई बात बताई कि डॉक्टर साहब अगर जो किसान भाई
इसके पत्तों को हाँ, पशुओं के हरे चारे में अगर वो हरे चारे में दुधारू अगर उससे यूज करते हैं तो दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। 25% दूध का उत्पादन बढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है जी, कि हाँ जी। हमारे किसान भाई इस प्रकार मतलब ये लगा करके आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और अपना दूध का उत्पादन भी रेशम के पत्ते खिला करके भी बढ़ा सकते जी हैं। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। ये मैं एक चीज पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे कोई भी किसान भाई हमारा हाँ जी, हाँ जी। वो रेशम कीट उत्पादन का व्यवसाय या खेती करना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको विस्तृत जानकारी कहाँ से वो ले ताकि वो अपना जानकारी ले करके प्रशिक्षण ले करके वो अपने खेतों में लगाए। जी तो डॉक्टर साहब ऐसा है अपना हरियाणा स्टेट में तो हमारे जो हम ही बैठते हैं, मैं डॉक्टर दिलबाग सिंह, राज्य रेशम अधिकारी, जी, जी। और जो इनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, हम ट्रेनिंग पे जैसे जैसे है ब्लॉक वाइज हम किसानों को ट्रेनिंग पे बुलाते हैं। 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है किसानों को। उसमें क्या है कि ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट, हम एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं। मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब मतलब हाँ जी, इसके हाँ जी। अंदर मतलब आप कोई भ्रमण भी करवाते हैं हाँ, और किसी प्रकार का किसान से कोई हमने मतलब पीछे- चार्ज तो नहीं लिया जाता, ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी। है। हमने पीछे जम्मू कश्मीर, अपने बेंगलोर और उत्तराखंड में तो देहरादून तो हम जाते रहते हैं, हर एक्सपोजर विजिट उत्तराखंड करवाते ही हैं। हिमाचल में भी लेके गए और हर बैच में हम 20 से 25 किसान एक बैच में करवाते हैं। ट्रेनिंग हमारी होती रहती है। पीछे भी अभी लगभग हमने यूँ समझो कि आप 450-500 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो इसमें कोई भी किसान भाई डॉक्टर साहब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो बल्कि युवा हम हो तो फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये है ना काम ऐसा है कि लेडीज घर बैठे अपना आराम से कर सकती है और 2 पैसे का आमदनी का साधन मिल जाता है उसको। जो प्लांटेशन का बताया आपको, प्लांटेशन का कोई भी किसान है 300 पौधे लगाता है, एक यूनिट 300 पौधों की है, तो हम है ना 14,000 रुपये का 90% यानी 12,600 रुपये उसको प्लांटेशन के देते हैं। पौधे किसान किसी भी रजिस्टर्ड नर्सरी से ले आओ या हमारे यहाँ फार्म पे मिलते हैं। और हमें उनको अपना जिस भी किसान भाई का मान लिया भाई पैसे दे के ब्योत नहीं है लगाने का, तो हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, उसकी सब्सिडी से उसकी अमाउंट काट देते हैं पौधे की, बाकी सब्सिडी उसके डीबीटी कर देते हैं हम। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। दूसरा ये कि दूसरी साल जो पौधारोपण लगाया हुआ है अगर उसका 70% सर्वाइव है, चला हुआ है, तो हम उसको मेंटेनेंस में 4500 का 90% 4,050 रुपये उसके खाते में दे देते हैं। अगर उसके पौधे कम है 100 पौधों तक तो हम उसको पैसे के अपने पौधे दे देते हैं। ये दूसरे साल आप मतलब 4,000 के आसपास मतलब उसके खाते में डीबीटी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, डीबीटी कर देते हैं। 100 पौधे अगर उसके कम है तो 100 पौधे तक की फिलिंग हो जाती है, उससे ऊपर वो अपने लेवल पे कर सकता है। तीसरा डॉक्टर साहब, कोई भी किसान अगर ये रेशम का उत्पादन करने का काम करता है तो सबसे पहले फिर हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का वैसे मैंने आपको बता ही दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसानों को रहने सहने खाने पीने का सारा कुछ फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो भी किसान भाई जो इन जिले का जो इच्छुक है, जो समझता है कि मुझे अपने खेत से आमदनी को बढ़ाना है या उसका खेत खाली है, तो वो रेशम उत्पादन की प्रशिक्षण मुफ्त में लेकर के और अपना आमदनी का जरिया भी बढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब जैसे रेशम उत्पादन के लिए इसकी किस्म कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? हाँ, रेशम उत्पादन के लिए हमारे जो इसकी किस्म है S146 है, S146 इसका चौड़ा पत्ता होता है और इसमें ये फ्रूटलेस होती है किस्म है, जो सिर्फ ये रेशम उत्पादन के लिए ही रिकमेंडेड है। ये जो अपनी जो किस्म है इसकी शहतूत की, तो ये सिर्फ रेशम उत्पादन के लिए ही रिकमेंडेड है। और हमारे यहाँ फार्म पे 2.5 एकड़ में यहाँ फतेहपुर में है, 2 एकड़ अपने पिंजौर में है। तो इसका कोई भी किसान भाई अगर है ना, हमारे लैंडलेस की भी है, अनुसूचित जाति के जो किसान है जिसके पास जमीन नहीं है और ये अपने आमदनी का साधन करने के लिए अपनाना चाहते हैं, तो हमारे जो सरकारी फार्म है वहां से अपना पत्ता ले सकता है, या जो फॉरेस्ट की जमीन है जहां लगता है उसके नियर बाई लगते हुए तो वहां से ले सकता है। बल्कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिए भी इस किस्म को बड़े जोर शोर से अपनाया गया है।
और जब हम ये काम करते हैं तो इसमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है जी। इसमें रेशम ग्रह होता है जो जी। जिसमें हमने ये काम करना होता है। तो जैसे कोई किसान है 100 DFL जी जी में का अगर कोकून का काम करता है तो उसको 20 बाई 15 का साइज का जो मकान है जी। उसके ऊपर सब्सिडी देती है सरकार। 1,56,600 रुपये उसकी DBT कर देते हैं। बाकायदा उसका डिजाइन स्ट्रक्चर जो हमारे डिपार्टमेंट से सर्कुलेटेड है जी, वो अपने उसके अनुसार बनाओ। या कोई किसान भाई 50 DFL में अगर काम करता है जी। थोड़े स्केल पे है भाई, उसको मतलब कम पत्ता अवेलेबल होता है या जिस हिसाब से वो कर रहा है कम है तो उसके लिए छोटा मकान की है तो वो 15 बाई 10 का मकान है, उसके लिए हम 78,750 रुपये की अनुदान राशि देते हैं, सीधा DBT जाते हैं। बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन टीम कमेटी के द्वारा किया जाता है। और जब ये काम करता है किसान तो हमने जो रेयरिंग हाउस बनाया जाता है उसमें डिसइंफेक्शन वगैरह किया जाता है। तो डिसइंफेक्शन के भी 2500 रुपये साल में अगर 2 सीजन करता है तो उसको 2500 रुपये हमें डिसइंफेक्शन के अनुदान के रूप में देते हैं। वो जो आप देते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए किसान भाई अपनी खुद की दवाई ला करके और उसको वो हाँ, कर हाँ। सकता है या विभाग द्वारा मतलब इस नहीं, प्रकार के कुछ वो ऐसा provide है डॉक्टर साहब कि अगर कोई किसान नया है तो नए में तो फिर वो पहले नहीं ला सकता, तो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल करवा देते हैं उसको। जी, जी। हम देते हैं जो डिपार्टमेंट में आया है चाकी रेयरिंग के दौरान आता है तो हम उसको सप्लाई कर देते हैं। और जो कोई मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको सब्सिडी ऑलरेडी मिली हुई है तो वो अपने लेवल पे ही जैसे जैसे काम करेगा तो उसको नॉलेज होती है, वो अपने लेवल पे 10-20 किसान इकट्ठे होकर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लाने में। अगर कोई किसान भाई किसी को वैसे भी जानकारी चाहिए तो वो आपसे जानकारी बिल्कुल, ले करके बिल्कुल, वो हाँ, खरीद हाँ, भी सकता है। हाँ, हमारे ऑफिस में है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट है, फील्ड कंसल्टेंट है, तो बाकी मैं है, मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है। फिर भी कोई किसान भाई अगर नोट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9779888034 97798888034। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है कि जो भी किसान भाई ये नंबर नोट करके वो आपसे बातचीत सीधे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा ये है डॉक्टर साहब, आपने जो बताया अभी कि आपकी 2 जगह पे नर्सरी है। हाँ जी, हाँ जी। एक आपकी फतेहपुर में है और एक आपने पिंजौर पिंजौर में में है। बताई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो कटाई छटाई का जो कार्य होता है हाँ, वो कौन से महीने में डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सही किया जाता है सवाल, उसका? सही सवाल किया, क्योंकि कटाई छटाई करेंगे तभी टेंडर लीफ होगा और टेंडर लीफ ही हमारे इसके लिए चाकी रेयरिंग के लिए तो चाहिए, टेंडर लीफ है। तो हम हमारी दोनों नर्सरियों पे एक तो करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून का पहला हफ्ता में जी जी 15 जून तक कर देते हैं, और ताकि हमारा जो जैसे अगस्त तक है ना अच्छा पत्ता हो जाता है तो टेंडर लीफ हमने ईब जरूरत है तो टेंडर लीफ, उसके बाद जैसे जैसे होगा तो पत्ते की भी जरूरत है काफ़ी। मतलब एक तो फर्स्ट वीक ऑफ जून हो गया और एक है फर्स्ट वीक ऑफ ये फोर्टनाइट समझ लो आप दिसंबर की। जी जी दिसंबर में जी, तो जी। 2 महीने बच जाते हैं, 2-3 महीने, तब तक अपना अच्छा पत्ता हो जाता है। इसी तरह हम किसानों को भी यही रिकमेंड करते हैं कि उनको ज़्यादा टेंडर लीफ की जरूरत नहीं है जी। उनको तो जितना ज़्यादा बड़ा पत्ता होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे तीसरी स्टेज से 5वीं स्टेज तक जाता है तो पत्ता ज़्यादा खाता है तो उसमें चौड़ा पत्ते की जरूरत है, पत्ता यूँ का यूँ भी डाल देता है उसको। जी, तो हाँ, तो उसके लिए इतनी कटाई छटाई की जरूरत नहीं है। हम फिर भी ये रिकमेंड करते हैं उनको कि वो आई साल ना करे, 2-3 साल में एक बार कर ले। जी जी ये जो आपने कटाई छटाई का जो बताया है जी। तो जब इसके अंदर कीट किस प्रकार से उसके अंदर जो बीज है वो कब कौन से महीने में डाला जाए तो और वो कितनी कौन कौन सी स्टेज से वो गुजरता है फिर जा करके आपको बिल्कुल कौन को बिल्कुल वो डॉक्टर साहब ये वो थोड़ा ऐसा सा- है कि जो हमारा जो टेंडर लीफ है ना वो फील्ड से हम तोड़ के लाते हैं और चाकी रेयरिंग सेंटर में करते हैं इसका काम। हाँ, क्योंकि ये जो मलबरी कोकून है ना ये पेड़ पे नहीं किया जाता, इसकी 3-4 किस्में हैं। वो हमारे यहाँ तो सिर्फ मलबरी की है, एक टसर है जी। और जो अपने जंगलात में वगैरह करते हैं तो 3-4 किस्में हैं।
तो हम मलबरी की करते हैं, तो वहाँ से पत्ता पीक करके हम चाकी रेडिंग सेंटर पे लाते हैं और उसको बिल्कुल चॉप करके, जी क्योंकि उस स्टेज पे बिल्कुल वो सकिंग करता है, पत्ते का रस चूसता है। जी 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 और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी तो पत्ते की जो मोटाई है बढ़ जाएगी, तो लास्ट के स्टेज में तो पत्ता ऐसा है कि बड़ा पत्ता भी, टहनी की टहनी भी डाल दी जाती है। किसान है ना, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पूरी की पूरी टहनी डाल देते हैं। जी। ये डॉक्टर साहब, जैसे जो किसान भाई रेशम कीट उत्पादन का अगर उसको पौधे हैं, वो पौधे कहाँ से आप अवेलेबल करवाते हाँ हैं? हाँ हाँ, हम जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने पहले भी बताया कि कोई भी किसान भाई पंजीकृत नर्सरी से ले आओ पौधा, जहाँ उसने अवेलेबल लगा, या फिर हमारे पास है फतेहपुर में हम तैयार करते हैं पौधे। हम आई साल, अब की बार भी हमने सप्लाई भी कर दी है, कई किसानों की प्लांटेशन करवाई है। लगभग हम 60 एकड़ में नई प्लांटेशन और 30-40 एकड़ में मेंटेनेंस का हम दे चुके हैं। हमारे पास इतने ही पौधे थे, तो 18-20 हज़ार पौधे थे, वो हम सप्लाई कर दें। और कोई भी किसान भाई अगर हमारे से लेना चाहता है तो पहले भी अपने लिखित में दे दे, भाई हमने पौधों की ज़रूरत है, तो हम उनको दे देते हैं। या किसान अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी ले आओ, वो फ्री है लाने के लिए। बिल्कुल रजिस्टर्ड बिल्कुल। शायद हमारे कुछ किसान भाई फतेहपुर ना समझ पाए हों, फतेहपुर नर्सरी आपकी सेक्टर 21 पंचकुला में, सेक्टर 21 पंचकुला में ही है, तो वहाँ बाकी डॉक्टर साहब ये है कि किसान सारे अवेयर हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे ऑफिस में आते रहते हैं और हमारे ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर बैठे हैं, तो वो पूरी जानकारी देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो जो भी किसान भाई रेशम उत्पादन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी वो विभाग में आकर के या विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे वो जानकारी ले करके वो अपना रेशम उत्पादन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे 1 एकड़ के अंदर जो इसका पौधा है, वो कितने पौधे लगा सकता है किसान भाई, ताकि वो एक अच्छा उत्पादन कर सके? नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर भी काफी निर्भर करता है कि कितने भी कम पौधे पे ज्यादा ले सकता है या ज्यादा पौधे पे ले सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को विस्तार से जान। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसान भाइयों, ऐसा है, हमने जैसे पहले भी बताया है कि किसी भी किसान को जो ये मलबरी की प्लांटेशन करनी है, अपने मेड़ के चारों तरफ करो और 8-8 फीट पर लगाओ। हम 300 पौधे देते हैं। 300 पौधे में कि ये है भाई, आप अपने हिसाब से कहीं भी लगाओ और 300 पौधे तक ही अपना वो कर सकते हैं, हमारे यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 300 पौधे आप निःशुल्क किसान भाई को, निःशुल्क 1 एकड़ यूनिट है। जी जी। 1 एकड़ यूनिट 300 पौधे, चाहे वो कहीं भी लगाओ, किसी भी उसमें लगाओ, लेकिन हमें है ना किसान को खेत के अंदर नहीं रिकमेंड करते, मेड़ के चारों तरफ लगाने की रिकमेंडेशन देते हैं। जी जी जी। ये जो भी किसान भाई आज हमारे इससे जानकारी ले रहे हैं, वो बागवानी विभाग के अधिकारियों से जानकारी भी ले सकते हैं और मिल कर के वो इस उत्पादन को, रेशम उत्पादन को अपना करके आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं, क्योंकि ये किसान भाई का एक अतिरिक्त आमदनी का साधन है। जी जी, अतिरिक्त आमदनी। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इसके अतिरिक्त जो मैंने आपसे जो जानकारियां हासिल की है हमारे किसान भाइयों ने, और आप क्या ऐसी कार्यक्रम के अंत में जानकारी देना चाहेंगे ताकि हमारे किसान भाई उस जानकारी से लाभान्वित हो सकें? ऐसा है डॉक्टर साहब, जैसे कि किसान भाइयों को पहले भी बताया कि जो हमारा ये सेरिकल्चर का है, रेशम उत्पादन का, ये एक अतिरिक्त आय के उसमें हम अपनाते हैं। बाकी तो हम तो ये कहते हैं कि बागवानी अपनाओ, फल फूल सब्जी मशरूम ताज़ा खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने दूसरी ये है कि कृषि से संबंधित है, फसलें हैं, दलहन है, जैसे अपना बढ़िया उसके हिसाब से कैश क्रॉप है, अपना वो भी अपनाओ। तो जो भी किसान भाई बागवानी की तरफ जाएगा तो हम तो उसको मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब कि इस जानकारी से किसान भाई जो कम से कम समय के अंदर इसको अपना करके रेशम उत्पादन को अपना करके 30 से 40 दिन में, पहले ही बता दिया कि कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 40 दिन में मतलब आपको आमदनी दे दे, लेकिन रेशम उत्पादन एक ऐसा है कि सबसे कम ड्यूरेशन में 40 दिन में अपने आमदनी दे देता है।
डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे किसान भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों को राम राम।